let's start with the fifth entry of the consignment. Now fifth transaction is goods returned by consignee. मतलब पहले मैंने सेंड किए थे, आई वाज द ओनर, मैंने डिस्पैच किए थे गुड्स को, राइट. नाउ उसमें अगर कोई गुड्स अगर कंसाइनी रिटर्न कर रहा है, एजेंट रिटर्न कर रहा है, तो व्हाट विल बी द एंट्री? सिंपल है. फर्स्ट जब मैं सेंड करी थी, व्हाट वाज द एंट्री? एट द टाइम द एंट्री वाज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, राइट. द बी फर्स्ट एंट्री. नाउ सेम एंट्री बट आपको खाली रिवर्स करनी पड़ेगी. सो द एंट्री विल बी, यहाँ पे मैं एंट्री कर रही हूँ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन consignment account debit, right, to consignment account. So that means what? मेरी जो फर्स्ट एंट्री थी गुड्स सेंड करने की, वो एंट्री थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. सेम एंट्री विल गेट रिवर्स व्हेन द गुड्स were returned by the consignee. Now in first entry, sorry, in first transaction I have not passed any entry in the books of consignee. अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मैंने कंसाइनी के बुक में एंट्री नहीं की है, नो एंट्री. सो अगेन सेम यहाँ पे भी एंट्री नहीं होगी. व्हाई? बिकॉज ही हैज जस्ट रिटर्न द गुड्स, दैट्स इट. कैश का कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे मामला नहीं हुआ है, तो खाली यहाँ पे अगेन सेम नो एंट्री. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सिक्स ट्रांजेक्शन. नाउ सिक्स ट्रांजेक्शन यहाँ पे गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी. अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हुआ, ओके, बिकॉज जिसके लिए अपॉइंट किया है वो तो काम स्टार्ट करे. नाउ कंसाइनी हैज स्टार्टेड सेलिंग गुड्स, ओके, तो एंट्री क्या होगी? सिंपल है. नाउ अगेन सेल है, तो वहां पे अगेन सेम दो आ जाएंगे चॉइसेस. आइदर वो कैश बेसिस पे सेल करेगा, सो कैश बेसिस, या तो क्रेडिट बेसिस पे सेल करेगा. तो यहाँ पे हम लोग दो एंट्रीज देखेंगे. इवन इफ द ट्रांजेक्शन विल रिमेन सेम, दैट गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, आइदर ही विल सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस. तो पहले स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई राइट कैश बेसिस, ओके. ना अगर वो कैश बेसिस पे सेल कर रहा है, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पता है? यहाँ पे हम लोग कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. व्हाई? बिकॉज सेल कौन कर रहा है? कंसाइनी. तो हम लोग पहले इसके एंगल से एंट्री देखेंगे. क्लियर? सिंपल है. ना एक बात बताइए, अगर वो गुड्स को सेल कर रहा है कंसाइनी, तो पहले कैश किसके पास आएगी? कंसाइनी के पास आएगी. सो ही विल रिसीव व्हाट? कैश. इट्स रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, so he will give debit to cash account. So I'll write cash account debit, right? But cash किसकी है? कंसाइनर की है. so पूरी कैश इसकी नहीं है, उसका खाली कमीशन का पार्ट है. बट कैश अल्टीमेटली किसकी है? कंसाइनर की है. दैट मीन्स व्हाट? इवन इफ ही इज रिसीविंग कैश, फाइनली इसको कंसाइनर को देना है. so consignor will become his creditor. so that's why I'm going to write consignor account debit, sorry, to consignor account. होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल है. अगर ये बंदा इसे क्रेडिट कर रहा है, तो नेचुरली कंसाइनर विल डेबिट कंसाइनी अकाउंट. व्हाई? अगर ये बंदा इसका क्रेडिटर है, राइट, तो ये बंदा इसका क्या होगा? डेटर. डेटर इज अ पर्सन जिससे आपको पैसा आना बाकी है, राइट. तो कंसाइनर के एंगल से देखिए, किससे पैसा आना बाकी है? कंसाइनी से. बिकॉज राइट नाउ कंसाइनी इज रिसीविंग, right? So the entry will be consignee account debit, consignee account debit, because consigner के लिए consignee is a debtor, इससे पैसा आना बाकी है. and don't say to cash, वो कैश भेज नहीं रहा है, ना ही उसे मिली है, ये ड्यू बेसिस पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं. बट ही विल से टू कंसाइनमेंट अकाउंट. व्हाई? बिकॉज मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट खाली इसी के बुक में आता है, पिक्चर में आता है. जब जब खर्चा होता है या लॉस होता है, कंसाइनमेंट को आप डेबिट करोगे, और जब जब प्रॉफिट होगा या इनकम होगा, आप कंसाइनमेंट को क्या करोगे? क्रेडिट. तो जब ये गुड्स बेच रहा है, इसका मतलब कंसाइनर विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट, एंड दैट इज व्हाई कंसाइनमेंट को आप क्रेडिट करो, मतलब ये क्रेडिट करेगा. होप यू अंडरस्टूड. पक्का ना? नेक्स्ट, अगर ये बंदा सेल कर रहा है बट क्रेडिट बेसिस पे, तो मैं फिलहाल यहाँ पे लिख रही हूँ क्रेडिट. Okay, so what will be the entry? Now
दिस टाइम आई स्टार्ट विद दिस. व्हाई? बिकॉज एक बात हमेशा याद रखो, चाहे कैश बेसिस हो या क्रेडिट बेसिस हो, दिस एंट्री विल रिमेन सेम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. आई रिपीट, चाहे कैश बेसिस पे वो सेल करे या क्रेडिट बेसिस पे वो सेल करे, ये एंट्री जो है कंसाइनर के बुक की, दिस एंट्री विल रिमेन सेम. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे देखो कैश पिक्चर में आया ही नहीं है. अगेन अगर क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहा है तो अगेन कंसाइनी विल बिकम हिज व्हाट? डेटर. And again he will start earning what? Profit. So this entry will remain same. So I'll write like this: consignee account debit to consignment account, क्योंकि यहाँ पे पैसे का झोल ही नहीं है. ओके, सो ये एंट्री सेम रहेगी. चेंज कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा. Why? बिकॉज यहाँ पे वो क्या रिसीव कर रहा था बंदा? कैश. अभी यहाँ पे वो कैश रिसीव नहीं कर पाएगा. सो व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री विल रिमेन सेम, बट इन अ सेंस क्रेडिट विल रिमेन सेम. नॉट एंट्री, क्रेडिट विल रिमेन सेम. कैश के बजाय नाउ हु विल बी द डेटर्स? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर वो क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहा है तो नेचुरली इसके भी डेटर बनेंगे जिनसे पैसा आना बाकी है. जिनको वो सेल कर रहा है दे विल बिकम कस्टमर्स. कस्टमर्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कंसाइनमेंट डेटर्स. ओके, तो कंसाइनर के लिए कंसाइन इज डेटर, कंसाइनी के लिए कस्टमर्स आर डेटर्स. आर यू गेटिंग? तो इंस्टेड ऑफ कैश मैं बोलूंगी कंसाइनमेंट डेटर्स, मतलब ये क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट विल रिमेन सेम. जब पैसा आएगा उनसे कस्टमर से तब किसे भेजना है? कंसाइनर को ही भेजना है, बिकॉज कंसाइनर का अल्टीमेटली गुड्स है. सो टू कंसाइनर अकाउंट. होप यू अंडरस्टूड दिस. तो अगर कैश का रहेगा तो ये एंट्री, क्रेडिट का रहेगा तो एंट्री विल रिमेन सेम. यहाँ पे भी क्रेडिट विल रिमेन सेम, ओनली डेबिट विल चेंज. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ व्हाइल डूइंग ऑल दिस थिंग्स, इफ एक्सपेंसेस incurred by consignee. ओके, नाउ ये टाइप की एंट्री हम लोगों ने देखी थी सेकंड ट्रांजैक्शन में, बट वहां पे एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर था. यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी. सो व्हाइल डूइंग दिस सेल एक्टिविटीज, अगर कंसाइनी को अगर कुछ खर्चा आ जाता है तो व्हाट विल बी द एंट्री? सो लेट अस स्टार्ट. पहले हम लोग इसका एंट्री लिखेंगे. सी, इसका एंट्री क्या होगा? सिंपल है. जहां जहां पे खर्चा होता है ही विल डेबिट विच अकाउंट? कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट इज लाइक जोकर तरह चलाओ आप. कंसाइनमेंट को अगर खर्चा हुआ है कंसाइनमेंट को पकड़ो, डेबिट मार दो. अगर प्रॉफिट हुआ है कंसाइनमेंट को क्रेडिट मार दो. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है. नो डाउट इट इज इनकरिंग बाय हुम? कंसाइनी. बट अल्टीमेटली कंसाइनी किसके लिए काम कर रहा है? कंसाइनर के लिए. तो विल आस्क रीइंबर्समेंट फ्रॉम द कंसाइनर. आर यू गेटिंग? तो भले ही फिलहाल ये पैसा स्पेंड कर रहा होगा बट वो रीइंबर्समेंट किससे मांगेगा? कंसाइनर से मांगेगा. एंड दैट इज व्हाई अल्टीमेटली इट इज हिज एक्सपेंडिचर. ओके, एंड दैट्स व्हाई एक्सपेंसेस का अगर एंट्री कर रहा है तो इट गोज विदाउट सेइंग कि हम लोग क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट मारेंगे. सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, बट डोंट से कैश बिकॉज राइट नाउ ही इज पेइंग. ओके, सो ही विल से टू कंसाइनी अकाउंट. किसे देना है उसे? लास्ट में सेटल करने के टाइम पे कंसाइनी को देना है. ओके, तो जिनको पैसा देना बाकी रहता है दोज पर्सन्स बिकम आवर क्रेडिटर्स, और जिनसे पैसा आना बाकी होता है दोज पर्सन्स विल बिकम डेटर्स. तो यहाँ पे देखो कंसाइनी डेटर क्यों बना? बिकॉज पैसे किसके पास है? कंसाइनी के पास है. यहाँ पे कंसाइनी क्रेडिटर क्यों बना है? बिकॉज यहाँ पे उसको एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट करना है. क्लियर? यहाँ पे देखो अगर खर्चा हो रहा है इसको तो राइट नाउ ही इज पेइंग द कैश, राइट? तो ही विल से टू कैश बिकॉज ये पे कर रहा है, बट अल्टीमेटली ही विल बी गेटिंग दिस रीइंबर्समेंट फ्रॉम होम? कंसाइनर. तो इसके लिए कंसाइनर क्या बनेगा? डेटर. तो हम लोग लिखेंगे कंसाइनर अकाउंट डेबिट, राइट? बट राइट नाउ ही इज पेइंग टू कैश अकाउंट. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, 8th one, collection of cash by consignee, right? By consignee from
कंसाइनमेंट डेटर्स। ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। द मीनिंग इज, उसने पहले कैश बेसिस पे सेल कर दिया, इमीडिएटली कैश आ गई, तब तक कंसाइनमेंट डेटर्स पिक्चर में नहीं आए थे। व्हाई? बिकॉज हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे सेल नहीं किया था, तो डेटर्स क्रिएट ही नहीं हुए थे। बट यहाँ पे देखो, क्रेडिट बेसिस पे सेल करने के बाद इमीडिएटली कंसाइनी की बुक में देखो कंसाइनमेंट डेटर्स आ गए। दैट मीन्स व्हाट, अभी भी पैसा आना बाकी है कंसाइनी को ही, फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम क्लाइंट्स। तो अभी यहाँ पे देखो, नाउ ही इज कलेक्टिंग कैश, 1 month 2 month का क्रेडिट पीरियड दिया होगा, तो उसके बाद नाउ व्हाट कंसाइनी विल डू, कंसाइनी विल गो टू ईच एंड एवरी क्लाइंट एंड विल आस्क फॉर द मनी। क्लियर? तो दैट मीन्स व्हाट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, कलेक्शन ऑफ कैश बाय कंसाइनी। मतलब कंसाइनी कलेक्ट कर रहा है कैश को, कहाँ से कलेक्ट कर रहा है? क्लाइंट से कलेक्ट कर रहा है। ओके, नाउ द एंट्री विल रिमेन्स इजी। एंट्री कैसे होगी? देखो, ये क्या करेगा? कलेक्ट कैश। तो इसके हाथ में क्या आएगी? पहले यहाँ पे देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज इसके हाथ में कैश आ जाएगी। Okay, but from whom he is collecting cash? Who are the givers? Consignment debtors. So debit the receiver, credit the giver. So he will say to consignment debtors account. मतलब यहाँ पे आपने consignment debtors को देखो डेबिट किया था, यहाँ पे आप क्रेडिट करोगे, सो ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए, in his book, कंसाइनर के बुक में नो एंट्री विल बी पास्ड। वाई? बिकॉज उसे तो पता ही नहीं है कैश बेसिस पे कर रहा है, क्रेडिट बेसिस पे कर रहा है, कोई भी बेसिस पे करो, एट दी एंड जब वो फुल सेटल करेगा तभी उसे पैसा मिलेगा। तो फिलहाल अगर ये कलेक्ट कर रहा है तो मुझे पता कैसे होगा कि एजेंट मेरे पीछे क्या कर रहा है? तो नो एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ ओनर, मतलब कंसाइनर। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द 9th, दैट इज बैड डेट्स इनकर्ड। नाउ बिफोर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए आपसे कि व्हाट डू मीन बाय डेट क्रेडिटर कमीशन, बिकॉज इवन इफ द ट्रांजेक्शन इज अबाउट बैड डेट्स, उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैं कुछ डेट क्रेडिटर कमीशन के बारे में बात करूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन दैट। नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कंसाइनर इज इंटरेस्टेड, मतलब ओनर इज इंटरेस्टेड प्रॉफिट, owner is interested in profit, but consignee agent is interested in commission, okay, because he is acting on behalf of consignor. But the thing is that then if there is normal commission, then what do you mean by del creditor commission? Del creditor commission is the thing, but it is an extra commission given to consignee by consignor for bearing the risk of bad debts. अगर बैड डेट्स को मुझे नहीं दिखना है, बिकॉज वेन एवर ही इज गोइंग टू सेल द गुड्स, एजेंट इज गोइंग टू सेल द गुड्स, ही विल सेल आइदर ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस। कैश बेसिस पे अगर सेल करता है तो वहां पे बैड डेट्स का इशू नहीं आएगा, बट अगर क्रेडिट बेसिस पे करता है तो कोई कोई कस्टमर्स उसे पैसा नहीं देंगे, डुबाएंगे। देन इन दैट केस हु विल बेयर दैट रिस्क? तो एक ये होता है कंसाइनी और कंसाइनर के बीच में समझौता, या हम लोग बोलेंगे उसे एग्रीमेंट, कि अगर आपको बैड डेट्स बेयर करने हैं, मतलब एजेंट को बैड डेट्स बेयर करने हैं, देन इन दैट केस कंसाइनर हैज टू पे सम एक्स्ट्रा कमीशन फॉर दैट। दैट कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन इज नोन एज डेल क्रेडिटर कमीशन। ओके, तो इसके अंदर भी दो केसेस आएंगे, बैड डेट्स इनकर, ये मेन ट्रांजैक्शन, उसके अंदर फर्स्ट विल बी व्हेन नो डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड, मतलब कंसाइनर डेल क्रेडिटर कमीशन एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, कंसाइनर खुद ही रेडी है रिस्क बेयर करने के लिए। क्लियर? तो फिलहाल हम लोग ये एंट्री पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे कंसाइनर ने बोला कि नहीं, बैड डेट्स के लिए मैं अलग से कमीशन नहीं दूंगा, आई एम गोइंग टू बेयर द रिस्क, आप उसका टेंशन मत लो, सो बट आपको एक्स्ट्रा कमीशन में नहीं दूंगा, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द एंट्री? सिंपल है, अगर बैड डेट्स इनकर हो गए, 2 मिनट के समझ लो, तो नेचुरली कंसाइनमेंट डेटर्स के अगर टोटल अमाउंट 5000 आना बाकी है, ओके, तो अगर उसमें से 4000 ही कलेक्ट कर चुका कंसाइनी एजेंट, तो कितने में घाटे में गया? 1000 के लिए। तो उतने 1000 के लिए फिलहाल हम लोग कंसाइनी की बुक में देखेंगे, वो 1000 के लिए कंसाइनमेंट डेटर्स एक्चुअली कितने के लिए डेटर थे? 5000। आउट ऑफ दैट कितने में आ गए? 4000 ही पे कर रहे, 1000 नहीं पे कर रहे, तो वो 1000 की उनकी डेटरशिप कैंसिल करने के लिए हम लोग उसे क्रेडिट देंगे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। गॉट इट? आई रिपीट, कंसाइनमेंट डेटर्स को पहले हम लोगों ने डेबिट दिया था पहले एंट्री में, अगर आप देखोगे तो व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम देम, तभी वो हमारे डेटर्स थे। बट जब कंसाइनी को पता चला कि आउट ऑफ 5000 हार्डली 4000 कैश मिल रही है,
1000 वो नहीं दे रहे, फिर भी उनकी डेटरशिप कैंसिल है, ये दिखाने के लिए हम लोग उसे क्या देंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर? एंड एट द सेम टाइम ही विल डेबिट टू होम, कंसाइनर को। व्हाई? बिकॉज हु इज गोइंग टू बेयर द रिस्क नाउ, कंसाइनर। तो ये जो 1000 की अमाउंट नहीं मिल रही है उसके लिए कौन बेयर करने वाला है, कंसाइनर। कंसाइनर ने खुद ही बोला ना कि नाउ आई एम गोइंग टू बेयर द रिस्क, आई एम नॉट गोइंग टू पे यू डेल क्रेडिट कमीशन। सो दैट मींस व्हाट द फाइनल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर विल बी कंसाइनर अकाउंट डेबिट, बिकॉज कंसाइनर इसका क्या बनेगा, डेटर बनेगा, बिकॉज जो 1000 रिमेनिंग बाकी है वो कंसाइनर खुद बेयर करेगा, एंड टू कंसाइनर डेटर्स टू कैंसिल देयर डेटरशिप, तो उनको हम लोग क्रिएट करेंगे। समझ गए? यहाँ पे आइए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे, बट एट द सेम टाइम बैड डेट्स हुए, तो बैड डेट्स हुए इसका मतलब कंसाइनर को लॉस हुआ, राइट? बिकॉज ही इज गोइंग टू बेयर दैट रिस्क नाउ। तो अगर जब कंसाइनर को लॉस होता है या खर्चा होता है, इमीडिएटली आप लोग ब्लाइंडली क्या करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट दोगे, बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट उसी के लिए तो बना है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन, खर्चा हो लॉस हो कंसाइनमेंट को डेबिट। तो यहाँ पे बैड डेट्स इनकर हुए, दैट मीन्स कंसाइनर के लिए क्या हुआ है, लॉस हुआ है, राइट? सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, राइट? एंड टू कंसाइन अकाउंट, व्हाई? बिकॉज उसे कंसाइनी को रिइंबर्स करना पड़ेगा जितनी अमाउंट नहीं आ रही उतने के लिए। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट गिविंग एनी एक्स्ट्रा कमीशन फॉर दैट। तो वो रिस्क बेयर खुद कर रहा है, तो वो पैसा उसे कंसाइनी को देना पड़ेगा। सो फॉर हिम कंसाइनी विल बिकम हिज क्रेडिटर। क्लियर? सेकंड केस, अगर ये बंदा नाउ कंसाइनर इज रेडी टू पे डेल क्रेडिट कमीशन, सेम सिचुएशन रिमेन्स द सेम, बैड डेट्स इनकर हुए, बट दिस टाइम कंसाइनर हैज एग्रीड टू पे सम एक्स्ट्रा कमीशन टू कंसाइनी, कि वो झंझट आप देख लो, मैं नहीं देखूंगा, मुझे वो झंझट नहीं लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। सेम देन क्या होगा, यहाँ पे देखिए कंसाइनमेंट डेटर को क्रेडिट, अगर हम लोग कंसाइनी की बुक से फर्स्ट देखेंगे, कंसाइनी की बुक में देखो कंसाइनमेंट डेटर्स विल बी क्रेडिटेड फॉर दैट अमाउंट, बिकॉज उनकी डेटरशिप कैंसिल करने के लिए, बट दिस टाइम ही विल नॉट गिव डेबिट टू कंसाइनर। व्हाई? बिकॉज उसके लिए उसे एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है, तो इसीलिए वो डेबिट किसे मारेगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब जो डेटर्स है, जो कस्टमर्स है, जो बैड हो चुके हैं, उनको वो डेबिट मार देगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज लॉस, सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। क्लियर? तो इतनी बैड डेट्स के लिए अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे देखो कंसाइनर के बुक में नो एंट्री, व्हाई? बिकॉज फॉर दैट पर्पस ओनली ही हैज गिवन द एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा कमीशन फॉर हिम, तो व्हाई ही विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बंदा आराम से रहेगा, मैंने एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया, अभी वो देखेगा, आई विल नॉट पास एनी एंट्री, सो नो एंट्री विल बी पेड, सो नो एंट्री विल बी पास्ड। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, मैं आपको बता देती हूँ। समटाइम्स इट में हैपन कि मैंने डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया 2000, पहले से तय होता है 2000 दे दिया, कल को बैड डेट्स 2500 हो गए, तो 500 के लिए ये लॉस में जाएगा कंसाइनी। उल्टा भी हो सकता है कि अगर 1500 बैड डेट्स हो गए, मैंने दिया था 2000 डेल क्रेडिट कमीशन, तो 500 के लिए वो बेनिफिट उसको हो सकता है, बट वो पहले पता नहीं चलता है ज़्यादा बैड डेट्स होंगे या कम होंगे। तो ये एक फिक्स अमाउंट तय होती है इन दोनों के बीच में कि जो डेल क्रेडिट कमीशन एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, पता नहीं कौन लॉस में जाएगा कौन प्रॉफिट में जाएगा। क्लियर? तो होप यू अंडरस्टूड बोथ द केसेस। नेक्स्ट, नाउ ये नॉर्मल कमीशन का एंट्री है, कमीशन ड्यू ऑन कंसाइनी। नाउ अल्टीमेटली कंसाइनी ये सब चीजें क्यों कर रहा है, इज इंटरेस्टेड इन कमीशन। तो अभी ये जो हम लोग एंट्री पास करेंगे वो कमीशन की एंट्री पास करेंगे, बट ड्यू बेसिस पे, अभी तक पेमेंट नहीं किया है। व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? फर्स्ट सिंपल है, ड्यू है मतलब कंसाइनर से देना बाकी है, कंसाइनर को देना है, सो अगेन सेम उसका वो खर्चा है, सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी खर्चा होता है या लॉस होता है कंसाइनमेंट को इमीडिएटली वो डेबिट मार देगा, हु? कंसाइनर। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, राइट? किसे देना है कमीशन? कंसाइनी को, सो कंसाइनी विल बिकम हिज क्रेडिटर। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। यहाँ कैश बैंक पिक्चर में नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग ड्यू की एंट्री कर रहे हैं, ड्यू मतलब नॉट येट पेड, नॉट येट रिसीव्ड। क्लियर? यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या होगी एंट्री, देखिए कंसाइनी के एंगल से, फ्रॉम हुम ही इज गोइंग टू रिसीव द कमीशन? कंसाइनर। सो फॉर हिम कंसाइनर विल बिकम हिज डेटर, जिससे पैसा आना बाकी होता है वो पर्सन आपका डेटर बनता है। तो कंसाइनी को कमीशन किससे मिलने वाला है? कंसाइनर से। तो यहाँ पे कंसाइनर को हम लोग डेबिट करेंगे, बट टू क्या होगा? कमीशन, बिकॉज कमीशन आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। फॉर हिम कमीशन इज हिज गेन, तो कमीशन हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे।
क्लियर? ये भी कैश अकाउंट डेबिट नहीं बोलेगा बिकॉज ड्यू बेसिस की एंट्री कर रहे हैं, नॉट येट रिसीव्ड, नॉट येट पेड। क्लियर? आगे नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी। ये थोड़ा सा जो एंट्री है मैं फिलहाल आपको खाली रीड करूंगी, वाई? बिकॉज जब तक ये टाइप का सम नहीं आता है यू विल नॉट कम टू नो, बट एटलीस्ट आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी का मतलब ये होता है कि सपोज मैंने 10,000 के गुड्स बेचे, छोटी सा अमाउंट है, एक बार एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि 10,000 के गुड्स मैंने कंसाइनी को भेजे है फॉर सेलिंग पर्पस, आउट ऑफ विच ही हैज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹8,000। तो अभी भी उसके पास कितने के गुड्स बाकी है? 2,000। दैट अमाउंट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये क्लोजिंग स्टॉक को उससे क्या करना है, मुझे रिटर्न देना पड़ेगा। तो वो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होगा? सिंपल है, यहाँ पे क्या होगा, वो फिर से मुझे रिटर्न करेगा, बट दिस टाइम ही हैज नॉट रिटर्न द गुड्स, वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग द क्लोजिंग स्टॉक। ओके, बाद में फिर से नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, मैं फिर से वो 2,000 के गुड्स फिर से भेजने वाली हूँ। तो व्हाट आई विल डू, मेरे यहाँ पे अगर वो रिटर्न कर रहा है फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक करके, तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, राइट? सो आई से कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, राइट, टू कंसाइनमेंट। मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से मैं उसे भेजूंगी तो कंसाइनमेंट को फिर से मैं डेबिट करूंगी, क्योंकि फर्स्ट एंट्री हमारी वही थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो तभी जब भी गुड्स भेजती हूँ कंसाइनमेंट को डेबिट करना है, जब भी गुड्स वापस आते हैं कंसाइनमेंट को क्रेडिट करना है। ओके, और स्टॉक मेरा बढ़ेगा। यहाँ पे अगेन सेम, नो एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। व्हाई? बिकॉज मैंने बोला है जब पैसे का मामला होता है, रिसिप्ट या पेमेंट होता है कंसाइनी से, तभी जाके वो एंट्री पास करता है। तो यहाँ पे वो एंट्री पास नहीं करेगा बिकॉज ही इज जस्ट सेंडिंग द गुड्स कि आप क्लोजिंग स्टॉक इतना इतना हुआ है, बस बता रहा है। यहाँ पे देखिए लास्ट, क्लोजिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ना मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एंट्रीज और व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, आप 3 अकाउंट्स करते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नाउ कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, उसके हम लोग जो क्लोज करेंगे तभी प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा मैं दिखा दूंगी। सेकंड, कंसाइनी अकाउंट, तभी का सेटलमेंट मैं आपको दिखा दूंगी। इसके लिए मैं इसके बारे में, दोनों के बारे में एंट्रीज फिलहाल नहीं दिखा दूंगी, क्लोजिंग के टाइम पे आपको पता चलेंगे। बट थर्ड अकाउंट जो मैंने बताया था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसको क्लोज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट का। तो फर्स्ट एंट्री मैंने बताई थी, आपको याद होगी, तो जब मैं गुड्स डिस्पैच करती हूँ तभी मेरी फर्स्ट एंट्री क्या थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मतलब फर्स्ट एंट्री में मैंने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट दिया था। अब यहाँ पे देखिए मुझे वो अकाउंट क्लोज करना है, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को मैं क्या दूंगी? डेबिट दूंगी, सो दैट पहले वाला क्रेडिट अब वाला डेबिट गेट्स कैंसल्ड। बट अल्टीमेटली अमाउंट किसको ट्रांसफर करनी है? ट्रेडिंग अकाउंट को। सो द एंट्री विल बी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब जो इसकी अमाउंट रहेगी, जो भी वैल्यू रहेगी, दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? अगेन फ्रॉम कंसाइनी पॉइंट ऑफ व्यू, नो एंट्री विल बी पास बिकॉज ये ऐसे नाम का कोई अकाउंट ही हम लोग ओपन नहीं करते। कंसाइनी में खाली एक ही अकाउंट ओपन करते हैं, नोन एज कंसाइनर अकाउंट। क्लियर?